लेके जाएं। पेपर जब आप कर रहे हैं, स्कोर निर्धारण आपका उस समय होगा पेपर में आपने जैसे देखा कि पेपर मिला जुला है, मतलब वहां पे आपको बहुत संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है। 3 राउंड में पेपर को हल करना है। फर्स्ट राउंड जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उस स्ट्रॉन्ग पार्ट के साथ आप स्टार्ट करें, उस स्ट्रॉन्ग पार्ट के प्रश्नों को आप सबसे पहले करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, याद रखना। नंबर 2, सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी बड़े प्रश्न को हल नहीं करना है जहां आपको लगता है कि इसमें समय लग रहा है। सत्य, कथन और तार्किकता वाले जो प्रश्न होते हैं उनको फर्स्ट राउंड में आप छोड़ सकते हैं, आपको लग रहा है कि समय लग रहा है। फर्स्ट राउंड में अपने बेस्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिए और उन प्रश्नों को कीजिए जो बहुत सरल लैंग्वेज में है, उनसे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मार्कशीट आप उसके साथ भर सकते हैं। सेकंड राउंड में आप उन प्रश्नों को कीजिए जिनकी लैंग्वेज भारी है, उनको आप हल करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप उलझन पैदा हो रही है तो उस प्रश्न को आप क्रॉस कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। समय खराब मत कीजिए कि यार मैं इसको आगे करके बढ़ूंगा, नहीं, छोड़ दीजिए। जब झंझट पैदा हो रहा है दिमाग में, जब ऐसा आ गया यार समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं आएगा, उस समय उस पर दिमाग मत लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सेकंड राउंड में आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं जिनकी लैंग्वेज आपको भारी भरकम लगी थी, उनको आप कीजिए। थर्ड राउंड में आप ये देखिए कि मेरा स्कोर क्या हो रहा है। मान लीजिए मैं 80% कर चुका हूं, बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब मुझे देखना है कि पेपर में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे दो प्रश्नों के डाउट को लेकर 15% ऐसे हैं जहां 2 ऑप्शन को लेकर मेरा शंका है। आप पर्सन को पूरा शांत मन से पढ़िएगा, उसी पर्सन की लैंग्वेज में छुपा होगा आंसर, याद रखना। और फर्स्ट इनसाइट किस आंसर पे आई, उस आंसर पे टिक लगाइएगा, लगभग सही होने के चांसेस रहेंगे। कभी भी तुक्का जो लगाते हैं वो कथन और सत्य कथन वाले, ठीक है ना, ये जो कथन होता है ना, कथन है, इसका तर्क है, ठीक है, उन प्रश्नों पे तुक्का मत लगाइए जिसमें ए बी सी डी ऐसे जो होते हैं जहां 2 सही है, 3 सही है, 4 कथन ऊपर दे रखे हैं। ऐसे प्रश्नों को यदि आपको जानते नहीं है कंप्लीटली तो ऐसे प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाएं। पॉलिटिकल साइंस, राजव्यवस्था के प्रश्नों में तुक्का कम से कम लगाना चाहिए क्योंकि इनमें तुक्का अधिकतम गलत होता है। तुक्का वहीं लगाएं जहां सीधे से ऑप्शन हो और आपको लग रहा हो कि ये सही हो सकता है, वहां तुक्का लगाएं। नेगेटिव मार्किंग को आप लोग गलत मान सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं नेगेटिव मार्किंग का होना बहुत अच्छा होता है। इससे अधिकतर कचरा बाहर हो जाएगा, क्योंकि कचरा क्या करेगा, 15 से 20 प्रश्नों में तुक्के लगाएगा और वो 15 से 20% उनकी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला देंगे। आप नेगेटिव मार्किंग को हल्के में मत लीजिए। नेगेटिव मार्किंग ही आपको एग्जाम में आगे बढ़ा सकती है। नेगेटिव मार्किंग लगभग कचरे को बाहर कर देगी, यानी उन्हें लगा कि प्रश्न मेरे कम सही हो रहे हैं जबकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, 70 हुए, लेकिन उन बच्चों को लगा यार 70 में तो नहीं होगा, 100 तो करने ही पड़ेंगे, 100 110 तो प्रश्न करने जरूरी है। वो बच्चे जैसे इन 30 प्रश्नों को करेंगे, याद रखना इसमें इतने बाहर चले जाएंगे, कंपटीशन 50% तो आधा इसी से हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग की वजह से। संतुलित रवैया अपनाइएगा, आराम से बढ़िएगा, एक एक चीज को, ऑप्शन को पढ़िएगा। 100% पर्सन में ही उत्तर छुपा होता है, आपका आंसर सही होगा। ये थर्ड राउंड में आपको करना है। और जब फोर्थ राउंड करें तो आप ये देख सकते हैं जिन प्रश्नों पे आपने गोले लगाए कि जो संदेहास्पद हैं, समय बच गया, तो उनके ऊपर विचार करें और रियल में लग रहा है कि यार ये प्रश्न उत्तर होना चाहिए तो करें, वरना मत करिए। पहले से अपना माइंडसेट ये मत बनाएं कि 120% होंगे तो सिलेक्शन होगा, 90 होंगे तो सिलेक्शन होगा। पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आप कीजिए। जिन प्रश्नों में आपको कुछ भी एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी तुक्का नहीं लगाना है। कथन, सत्य, तर्क वाले में लगभग बचना चाहिए यदि प्रश्न समझ में नहीं आया, लॉजिकल एबिलिटी आप लोगों में नहीं है, ठीक है। उन प्रश्नों में आप मत देखिए जो आपने नहीं पढ़े हैं या जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको आपको नहीं देखना है। तो ये थोड़ा सा पेपर सॉल्यूशन करने में आपको तरीका अपनाना है। शांत और व्यवस्थित रहोगे, आराम से करोगे। ये मत सोचिएगा कि वो इतना कर चुका होगा, वो इतना कर चुका होगा, इतने कर लिए होंगे, कोई कितने भी करे भाड़ में जाए, मुझे मेरा बेस्ट देना है। आपको यही याद रखना, अपने जोन में रहकर प्रश्न का आंसर देना है। लास्ट टाइम में सर क्या पढ़ें, सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन अंतिम समय में मुझे पढ़ना हो तो मैं क्या पढ़ूं, मेरे अकॉर्डिंग मेरी व्यक्तिगत राय है, अंतिम समय जब बचता है तो उस समय क्या पढ़ना चाहिए। स्पेशली जनगणना, जनगणना हमेशा अंतिम समय में जरूर पढ़नी चाहिए। जनगणना पे 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्नों का आना मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। जनगणना लास्ट टाइम में जरूर देखें क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ी हुई याद रहती है, बाकी भूल सकते हो। आर्थिक आंकड़े, जितने भी आर्थिक आंकड़े संबंधी होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय है, मुद्रास्फीति है, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, ठीक है, सेवा क्षेत्र, कर क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के योगदान संबंधी, ऐसे जो इकोनॉमिक रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, आर्थिक आंकड़े हमेशा लास्ट टाइम में पढ़ने चाहिए। पुस्तकें जितनी भी होती हैं साहित्य संबंधी, ये कभी भी याद नहीं होती हैं। पुस्तकें और लेखक अंतिम समय में एक बार जरूर देखने चाहिए। चित्रकला और आभूषण ये याद नहीं रहते, इनको लास्ट टाइम में देखना चाहिए। प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन ये सबसे हिस्ट्री का हार्ड टॉपिक मान जाता है, याद नहीं रहता है। यदि आपने बहुत पहले से पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, वरना ये लास्ट टाइम में देखना चाहिए। साइकोलॉजी में डेफिनेशन लास्ट टाइम में देख सकते हैं, स्पेशली शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक। बाकी डेफिनेशन तो आपकी याद रह जाती है क्योंकि मनोविज्ञान का फिक्स बिंदु है। क्रिएटिव बालक, लर्निंग डिफिकल्टीज पे एक प्रश्न आना है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया प्रोसेस पे स्किनर, पावलोव, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ठीक है। रचनावाद, पियाजे, वाइगोत्स्की, इनको स्पेशली आप देख के जाएं तो आपने देख लिया होगा, याद रखना, ठीक है ना। इनको स्पेशली विकास के सिद्धांत देखने, वहां से प्रश्न लगभग आता है। मोटिवेशन सर्किल और मेशलो, स्पेशली यहां से प्रश्न पूछा गया है। बुद्धि पे बहुत प्रश्न पूछे गए और सिद्धांत पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में उसको देख लें। रुचि, आदत, अभिवर्ती के जो मैंने प्रश्न करवाए उनको स्पेशली आप लास्ट टाइम में देख लें। क्रिएटिव बच्चे को आपको स्पेशली देख के जाना है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता की मैंने चर्चा करी ली, ठीक है। समायोजन में रक्षा युक्तियां मत पढ़ के जाना, अपने आप आंसर सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपी विधियां और व्यक्तित्व आविष्कारिका को एक बार हल्का सा मेरे अकॉर्डिंग देखना चाहिए। ये साइकोलॉजी की मैंने एक रिलेवेंट बात की है। तो जनगणना, आर्थिक आंकड़े, ठीक है, फ्लेक्सिब योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, इनको आप कल के डेज में यदि लास्ट टाइम में देखना चाहते हैं तो इन चीजों को आप स्पेशली देख सकते हैं। परिदृश्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अभी जितने भी केवीएस के प्रश्न आए हैं वो एफएलएन पे आए हैं, निपुण भारत पे आए हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा पे आए हैं, ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या मिशन पे आए हैं, जो शैक्षिक ढांचा 3+5+3+4 इस पे आए हैं। तो इन 4-5 चीजों को आप रिपीट करना चाहें तो कर लें। बाकी जो चीजें पढ़ ली हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ी